नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर अगले 10 मिनट में हम कमोडिटी बाजार का शुरुआती अपडेट आपको बताते हैं। और देखिए, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जी जुड़ चुके हैं। भाविक जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और हम कमोडिटीज की शुरुआत करेंगे कच्चे तेल के साथ ही। देखिए, यहाँ पे फिर से हम देख पा रहे हैं रिकवरी नजर आ रही है। अगर एमसीएक्स के प्राइसेस की बात करें तो देखिए, यहाँ पर 10,053 के लेवल पे कारोबार हो रहा है, अच्छी तेजी ही नजर आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप के कितने भी स्टेटमेंट्स आ जाए, उन्होंने फिर से एक स्टेटमेंट दिया है कि जो ईरान के साथ वॉर चल रही है वो जल्द ही खत्म होगी, लेकिन आप कमोडिटी बाजार उसको इतना कन्विक्शन के साथ नहीं ले रहा है। और जो क्रूड के प्राइसेस है वो लगातार ऊपरी स्तरों पर बने हुए। ब्रेंट क्रूड की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए $110 का जो एक अहम लेवल है उसके नीचे क्रूड आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। WTI क्रूड की बात करें, हालांकि कल के सेशन में हमने देखा था 107 तक नजर आए थे, लेकिन आज 103 के लेवल पर आधे % की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। कच्चे तेल में इन लेवल्स पर क्या रणनीति होना चाहिए? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। देखिए, कच्चे तेल में आई थिंक अभी भी शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि अभी भी अगर हम देखें तो थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जहाँ पे ट्रम्प बोल रहे हैं कि वॉर खत्म जल्दी हो जाएगी, बट अगर ईरान देखे तो वो बोल रहे हैं कि प्री कंडीशंस है, अगर यूएस मानेंगे तो ही हम पीस टॉक्स के लिए शुरू करेंगे। तो आई थिंक ये भी है कि हमने देखा था कि एक ईरान की जो ऑयल कंटेनर ऑयल शिप थी वो भी इंडियन ओशन में यूएस ने जब्त की है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ओपन होने के चांसेस जो है वो अभी भी बहुत कम ही लग रहे हैं, जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड ही रहेंगे। तो आई थिंक एमसीएक्स में भी 9900 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर 10,500 10,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वही डब्ल्यूटीआई की बात करें तो जब तक 98 के नीचे नहीं जाता तब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऊपर 108 से 115 तक के लेवल्स भी हम देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बट स्टॉप लॉस जो है वो डेफिनेटली आप बना के रखिए, क्योंकि अभी भी क्रूड जो है वो हेडलाइन ही चेज कर रहा है। कहीं भी कोई भी न्यूज आती है तो हमें भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो आज के दिन भी थोड़ा भी करेक्शन मिलता है 9950 से 10,000 के करीब, तो 9900 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय करके चल सकते हैं। ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 10,200 का। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप बनाकर चलिए। और अहम लेवल्स भी यहाँ पर WTI और ब्रेंट क्रूड के लिए भाविक जी ने बताया, तो लेवल्स का ध्यान आप ज़रूर से रखिए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है इस वक्त और न्यूज़ ड्रिवन का काफ़ी तौर पे हम देख सकते हैं इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन भाविक जी, नेचुरल गैस यहाँ पर जिस तरह की एनर्जी क्राइसिस उभर कर आ रही है, लेकिन उसके साथ ही ये जो सीज़न होता है वो एनजी के लिए नहीं माना जाता है। आमतौर पर थोड़ी सुस्त चाल यहाँ पर एनजी की देखने को मिलती है, लेकिन वॉर की वजह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। आज के सेशन की बात करें तो देखिए आधा % ऊपर है और 318 पर आज कारोबार हो रहा है। 292 तक गई थी, 300 के अंदर 2-3 दिनों से दिख रही थी, लेकिन आज देखिए 318 320 की तरफ नेचुरल गैस के दाम जा रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की गिरावट जरूर है, लेकिन $3 के ऊपर ही प्राइसेस लगातार बने हुए हैं। एनजी को लेकर क्या रणनीति आपकी रहेगी? क्या इन लेवल्स पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि अभी हम स्ट्रक्चरल शिफ्ट देख रहे हैं कि जहाँ पे लास्ट वीक अगर देखें तो 275 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, एक हर्डल था। और अभी अगर देखें तो 275 280 के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है, तो वो जो रेजिस्टेंस है वो अब सपोर्ट बन चुका है। दूसरा अगर देखें तो हिस्टोरिकली यस, ये हम देखते हैं कि थोड़ा डल पीरियड है, बट अगर यूएस की वेदर सिस्टम देखें तो एक्सपेक्टेड है कि अभी वहाँ पे गर्मी शुरू होगी, जिसकी वजह से कूलिंग डिमांड शुरू हो जाएगी। दूसरा ये भी है कि ये सीजन में यूजुअली जो यूरोप है वो भी अपनी इन्वेंट्री भरना शुरू कर देती है इन एंटिसिपेशन ऑफ विंटर, तो वो भी एक पॉजिटिव आउटलुक है। दूसरा अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे, रिटेल पार्टिसिपेंट्स थे, वो भी काफी शॉर्ट पोजीशंस नेचुरल गैस में थी। तो अभी हम ये भी देख रहे हैं कि वो काफी शॉर्ट पोजीशन जो है वो अनवाइंड हो रही है और लॉन्ग पोजीशन है वो ऐड कर रही है। दैट मीन्स कि अभी जो आउटलुक नेगेटिव था वो आउटलुक अभी पॉजिटिव हो रहा है। मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में कोई भी डिप मिलती है डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। आज के दिन भी नेचुरल गैस जो मी कॉन्ट्रैक्ट है वो 293 के करीब एक बार मिलता है, तो 305 308 के टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। 287 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जब तक 275 के नीचे नहीं जाता है तब तक एक्सपेक्ट कीजिए कि 320 से 325 के टारगेट जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं।
बिल्कुल, तो 300 यहाँ पर 287 के नीचे तब तक नहीं जाता है, तब तक आपको बड़े टारगेट्स 325 तक के टारगेट्स भी एनजी में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल रणनीति 305 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 287 का मेंटेन करना होगा। बाय एंड डिप्स की रणनीति यहाँ पर भी रहेगी। नेचुरल गैस में अभी आगे का आउटलुक भी पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सोने और चांदी की है। सबसे पहले अगर सोने की बात की जाए तो देखिए आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में भी हमने सुस्त कारोबार होता हुआ देखा, हालांकि जब जब डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया वीक हुआ है, यहाँ पर थोड़ी तेजी सोने में जरूर नजर आई है। फिलहाल ये 0.5% की गिरावट है, 1,58,325 के लेवल पर M6 में कारोबार होता हुआ। वहीं चांदी की बात करें तो देखिए पिछले कुछ दिनों से चांदी में तेज गिरावट देखने को मिली है और आज भी 1% से ज्यादा गिरी हुई है। 2,67,225 के लेवल पे चांदी में कारोबार हो रहा है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स के लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी देखिए लगातार आप देख पा रहे होंगे कि चांदी $75-76 तक हमें नजर आई, लेकिन आज यहाँ पर करीब करीब 1.5 से 2% के बीच की गिरावट है और $73 पर आज कारोबार हो रहा है। वहीं गोल्ड की अगर बात करेंगे तो 4,500 के लेवल से गोल्ड भी नीचे आया है, 4,465 पर यहाँ करीब 1% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो सोने और चांदी दोनों में अब हम सुस्ती देख पा रहे हैं। भाविक जी, क्या ये सही वक्त है कि आप सोने और चांदी में रणनीति बना ले या फिर थोड़ी और गिरावट आना अभी बाकी है? देखिए चांदी में तो मुझे लग रहा है अभी भी गिरावट आना बाकी है, क्योंकि 75 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है। अभी लग रहा है $70, और अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे $65। वैसे भी अगर हम देखें तो बेस मेटल्स में भी थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है, और लास्ट वीक भी हमने देखा था कि चांदी में थोड़ी आउट परफॉर्म की थी, तो वो भी अभी करेक्शन हो रहा है। और जिस हिसाब से अभी डॉलर की तेजी देखने को मिल रही है और प्लस ट्रेजरी यील्ड्स जो हम देख रहे हैं वो भी एलिवेटेड है, तो उसकी वजह से भी गोल्ड और सिल्वर में जो चमक है और पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो आई थिंक गोल्ड और सिल्वर में चांदी जो है वो ज्यादा वनरेबल लग रही है मुझे, वो शायद ब्रेक डाउन हो सकती है। बट सोने की बात करें तो सोने में अभी भी 4450 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक एक आशा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है, क्योंकि आज अगर हम रुपये भी देखें तो रुपये भी लाइफ टाइम लो पे है, तो वो भी M6 में थोड़ा सपोर्ट दे रहा है। तो आई थिंक गोल्ड ही बाय करके चलना चाहिए। सिल्वर जो है अभी भी अवॉइड करना चाहिए। सिल्वर अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ी और वीक हो सकते हैं। गोल्ड 1,58,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा बेहतर रहेगा ट्रेड करने के लिए। 1800 के करीब आता है तो बाय करके चल सकते हैं। 2650 के टारगेट के लिए 1550 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी में अभी भी लग रहा है कि बिग वाली जो है वो और कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल, तो चांदी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वल्नरेबल लग रही है और हो सकता है कि थोड़ी और गिरावट यहाँ से आपको चांदी में आगे के लिए देखने को मिले। लेकिन गोल्ड में ने यहाँ पर कॉल ऑप्शन दिया है और जो स्ट्रैटेजी हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है, तो आप लेवल्स का ध्यान खास तौर पर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बेस मेटल्स की। यहाँ पर देखिए बेस मेटल्स में भी हम लगभग सीमित दायरे में ही कारोबार होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन आज निकल और एल्यूमिनियम में तेजी जरूर नजर आ रही है। कॉपर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से कॉपर में एक अच्छी तेजी नजर आई, लेकिन उसके बाद गिरावट का दौर जारी है। कॉपर में एक बड़ी रैली क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए अभी तो फिलहाल कॉपर में बड़ी रैली नहीं एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लास्ट वीक ही हमने देखा था कि कॉपर में 3-4 दिनों में ₹100 की एक रैली आ चुकी थी। और अभी के लिए फिलहाल लग रहा है कि मार्केट जो है वो लास्ट वीक का जो गेन है थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। दूसरा ये भी देख रहे हैं कि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में तेजी हो रही है वो भी एक प्रेशर बेस मेटल्स पे बना रहा है, और जो हायर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से भी इकोनॉमी जो है वो लग रहा है कि शायद स्लो डाउन हो सकती है, जो अगेन बेस मेटल्स के डिमांड के लिए थोड़ा वनरेबल लग रहा है। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि सारे बेस मेटल्स है उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन डेफिनेटली रखेंगे, स्पेशली कॉपर में। बट एल्यूमिनियम और जिंक ये तो अभी भी लग रहा है कि जो रहेगा एल्यूमिनियम, इसीलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और 9% जो वर्ल्ड का आउटपुट है वो वहीं से आता है। चाइना में भी अगर हम देखें तो जो स्मेल्टर प्रोडक्शन है वो हाई पे ही चल रहा है। तो एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी हो सकती है, और जिंक मुझे अभी लग रहा है कि और यहाँ से तेजी आ सकती है, क्योंकि कंपेयर टू अदर बेस मेटल्स जिंक में इतनी तेजी नहीं हुई है। और अभी हम देखें तो जो 2 स्मेल्टर्स है वहां पे आग लगी है, उसकी वजह से जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो थोड़े बढ़े हैं, और जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है जिंक ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा सारे बेस मेटल्स में। आज के दिन मेरी टॉपिक पे जिंक ही रहेगी। 364 के करीब बाय करके चल सकते हैं 368 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 362 का।
बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम बेस मेटल्स पर भी राय रखी और जिंक आज भावेक जी की टॉप पिक है। यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन है। लेवल्स यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 368 का यहाँ पर टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 362 का यहाँ पर मेंटेन करना होगा। जिंक पर बाय रिकमेंडेशन। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी 10 को हम यहीं समाप्त करेंगे। भावेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज काउंटर पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम अपना खास सेगमेंट मार्केट्स के महारथी आपके लिए लेकर आएंगे। चल लौटते हैं।